जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास मुद्दे पर काम कर रही है और लगातार लोगों को जोड़ने की कवायद की जा रही है। इसी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक टीम बनाई है पसमानदा की, और वो टीम जो है वो लगातार लोगों से जनसंपर्क करेगी, क्योंकि लगातार जिस तरह चुनाव नजदीक आ रहा है उसको लेकर तमाम पार्टी अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं और इसी को लेकर एक नई कवायद चलाई जा रही है। हमारे साथ इस टीम की लीडिंग जो कर रहे हैं जुबेर अहमद जी, उसके प्रभारी बनाए गए, उनसे बातचीत करेंगे और लोगों से भी जानेंगे कि आखिरकार पूरा कवायद क्या है और क्या किस मुद्दे को लेकर आगे मुहिम चलाया जा रहा है। जुबेर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, पहले तो मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के जिला अध्यक्ष शहंशाह जी के नेतृत्व में आज पसमानदा समाज के पदाधिकारी गण को नियुक्ति पत्र दिया गया है। नियुक्ति पत्र का संदेश है कि पसमानदा समाज हर ग्राम पंचायत में जाके अपने पसमानदा समाज को जागरूक करना है। देखिए, इससे पहले भी तमाम कवायदें की जाती रही हैं, तमाम बातचीत होती रहती थी। अब नया क्या इस मामले में निकल कर आएगा? देखिए, पहले का जो पार्टियां थी, जैसे सपा बसपा कांग्रेस, तो उन्होंने मुस्लिम समाज के नाम पे तो जो काम किए उसमें सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा किसी का हुआ तो एक वर्ग को हुआ। ये पसमानदा समाज को कोई फ़ायदा नहीं है। तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारी एक संगठन बनाए और उस संगठन पे जो दबले कुचले बैकवर्ड मुसलमान हैं इनको आगे बढ़ाने का काम करें। तो अब आगे रणनीति क्या होगी, क्योंकि चुनाव भी नजदीक आ रहा है और इसको लेके तमाम कवायद की जा रही है। देखो, आगे की जो रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी को जितने पसमानदा समाज हैं, हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में जो पसमानदा समाज है सब भारतीय जनता पार्टी की वोट करेंगे। जुबेर जी, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर इससे पहले आप राजनीति में रहे होंगे या फिर आगे की क्या कवायद थी आपकी, पहले क्या स्थितियां थी? देखिए, इसके पहले मैं 3 साल के पहले राजनीति में नहीं था। मैं सिलाई का काम करता था महाराष्ट्र में सोनापुर भांडों में। फिर उसके बाद मैं आया तो कहीं चाय की दुकानें जो होती है चौराहे पे या तो कोई ऐसी चीज़ जब मैं समाज के बीच गया तो मुझे अनुभव हुआ कि मैं देखा कि पसमानदा समाज के साथ सियासत में कितना छल कपट पार्टियां कर रही हैं। तो मैं भी सोचा कि अगर मैं अपने पसमानदा समाज को लेके राजनीति में आऊँ तो हमारे जो बैकवर्ड मुसलमान हैं इनको भी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी मिलना चाहिए। लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं अखिलेश यादव मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, लगातार वो आवाज उठाते हैं, वो क्या मानते हैं आप? देखिए, मुसलमानों की जहाँ तक कोशिश है कि मुसलमानों को आज तक पीछे ही रखा गया, सिर्फ मुसलमानों को वोट बैलेंस बना के रखा गया। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान हिंदू नहीं देखती, सबका साथ सबका विकास देखती। हर सर समाज को जो भी सेंट्रल से लेके या तो उत्तर प्रदेश की जो भी नीतियां होती सर समाज के खाते में आती। चुनाव नजदीक आ गया है, कोई अगली रणनीति? चुनाव नज़दीक आ गया है, अगली रणनीति यही है कि जितने पसमानदा समाज के पदाधिकारी हैं सब पूरे जिले में जाके एक्टिव होके माननीय प्रधानमंत्री जी के फिर से दिल्ली बैठाने का काम करें। तो जाहिर सी बात है, इनका कहना है कि फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएंगे। से जान लेते हैं कि क्या कुछ आगे कवायद है, क्या करेंगे अफ्ताब जी की आगे क्या रणनीति होगी? मैं अल्ताफ हुसैन, राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज का जिला उपाध्यक्ष। हम लोग आज नियुक्ति पत्र ग्रहण करके पूरे संत कबीर नगर में राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज एक एक घर जाएगी। पूरे पसमानदा समाज को लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार वोट दिलाने का काम करेंगे। राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज एक पार्टी नहीं है, छोटे वर्गों को जो दलित मुसलमान है उसका नेतृत्व कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार नेतृत्व करती रहती है, लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, तमाम योजनाएं सरकार धरातल पर उतारने की काम, लेकिन ये क्या लग रहा है कि चुनाव आते ही मुस्लिमों को साधने का कहीं काम तो नहीं किया जा रहा है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं, हर पार्टी ऐसा करती है। देखिए, कोई भी पार्टी हो ये कहे कि आपके साथ छल कपट हो रहा है, लेकिन हर पार्टी ये करती है। देखिए, जातिवाद जो हमारे मुसलमान में है और छोटे वर्ग के साथ जिस तरीके से यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीति में शोषण किया जा रहा है, चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बहुजन हो, सारी पार्टियां इस्तेमाल की है। एक हिस्सेदारी की बात हो रही है। हमारे राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आतिफ रशीद जी ने कहा कि हम हिस्सेदारी की बात करेंगे और हिस्सेदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है राजनीति में। जब एक पॉलिटिकल स्टेटस मिलेगा हम लोगों को तो एक हमारा मिनिस्टर भी होगा, हमारा एमपी भी होगा, हमारा एमएलए भी होगा। और मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है कि पसमानदा समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी
विश्वासघात नहीं करेगी। तो जाहिर सी बात है, इनका कहना है कि समाज में हिस्सेदारी इनको बराबरी मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी की जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन किया जाएगा। क्या आगे कदम क्या होगा? आगे कदम यही है कि हम लोग जितनी भी मतलब हैं सभी लोग अच्छे ढंग से काम करेंगे और सबके भलाई के लिए काम करेंगे। जो हमारी भलाई करेगा उसकी भलाई हम लोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है, इनकी इन पूरी टीम का ये कहना है कि जिस तरह आगे लगातार कवायद की जाती रही है उसी तरह आगे भी कवायद करी। और लोग हैं, बात कर लेते हैं आखिरकार क्या मुद्दा होगा, किस तरह का आगे कदम होगा आप लोगों का? आगे यही है, हमको सम्मान मिल रहा है जब से हम भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं और हमको सम्मान मिल रहा है, इसीलिए जो है हम इस पे कार्य कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। अब जाके हमें इस पार्टी में हमें इज्जत मिली है। तो पहले भी तो आप लोग थे, नहीं, तमाम पार्टियां थी, तमाम तमाम सरकारें थी। पार्टियां थी तो झंडा ढोवाने के बैनर लगवाने में काम आती थी। मतलब हमसे काम तो लिया लेकिन हमारी कहीं फरियाद नहीं सुनी गई। मतलब हमारी फरियाद होगी, हमारी दबे कुचले की आवाज़ उठी है और सुनी जाएगी और इंसाफ हो रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें आवाज नहीं उठाई गई। आवाज़ नहीं, हमसे सिर्फ काम लिया गया है। हमें खाली काम लिए हैं, काम इस्तेमाल करके तेज पत्ते की तरह फेंक दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह इन लोगों का कहना है कि तमाम बार इनको इस्तेमाल कराया गया, तमाम पार्टियां थी, तमाम सरकारें थी, झंडा ढुलवाया गया और बैनर लगवाए गए, अब इनको सम्मान मिला है और इनका साफ तरीके से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो जिम्मेदारी इनको मिली है उसका निर्वहन करेंगे और नरेंद्र मोदी को दोबारा जो है दिल्ली में बैठाएंगे।